हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास होता क्या है, बोर्ड मास के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं और बोर्ड मास के क्वेश्चन को हल करने का क्या रूल होता है। तो देखिए, आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बोर्ड मास का अगर आप क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं फास्टली, तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि बोर्ड मास का BODMAS जो स्पेलिंग होता है, इस इन सभी का मतलब क्या होता है। तो देखिए, हम यहाँ पे लिख चुके हैं पहले ही कि बी मीन्स होता है ब्रैकेट। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। ओ मीन्स होता है ऑफ। डी मीन्स होता है डिवाइड। एम मीन्स होता है मल्टीप्लाई। ए मीन्स होता है ऐड और एस मीन्स होता है सब्ट्रैक्ट। ये जो लिखा है, जैसे लिखा है BODMAS, क्वेश्चन बोर्ड मास का क्वेश्चन कहीं भी हो दिया हो, उसको हल करना हो, तो हम इसी रूल पे चलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में देखें कि ब्रैकेट नहीं ना है कहीं। अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को हटाएंगे। अगर ब्रैकेट हट गया तो उसके बाद ऑफ को हटाएंगे। ऑफ हट गया तो फिर डिवाइड हटाएंगे। डिवाइड हट गया तो मल्टीप्लाई हटाएंगे। मल्टीप्लाई हट गया तो एडिशन हटाएंगे। एडिशन हट गया तो सब्ट्रैक्ट रहेंगे। इसका रूल यही है कि अगर मान लीजिए ये चारों आ गया, कहीं भी दो आ गया, तीन आ गया, तो इसमें सबसे पहले जो जो रूल दिया है उस रूल के हिसाब से चलेंगे। पहले मान लीजिए आ गया, एक क्वेश्चन आ गया जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग सब है, तो सबसे पहले भागा करेंगे उसमें, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाव करेंगे। इसी के लिए ये बोर्ड मास का रूल बना है, ठीक है। तो आइए हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है बी। बी मीन्स होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट जो होते हैं तीन तरह के होते हैं। ये वाला जो ब्रैकेट है, ये इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इंग्लिश में सबसे छोटा कोष्ठ। उसके बाद ये जो है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, मझोला कोष्ठ। और ये वाला जो है, इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठ। मान लीजिए कि एक एक पिता है, उनके तीन बेटे हैं। सबसे छोटा बेटा है, फिर उसके बाद मझोला बीच वाला बेटा है, फिर उसके बाद बड़ा बेटा है। ट्रिक से याद करने के लिए देखिए, सबसे छोटा है, फिर उसके बाद बड़ा है, सॉरी मझोला है, फिर बड़ा है। तो ब्रैकेट जो है तीन तरह के होते हैं, छोटा, मझोला और बड़ा। ओ मीन्स होता है ऑफ। तो देखिए, ओ मीन्स होता है ऑफ, और ऑफ का हिंदी होता है का, और का मतलब होता है गुणा। गुणा जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दे दिया कि 2 का 5, क्वेश्चन में लिख दिया 2 का 5। 2 का 5 का मतलब 2 का 2, का के जगह पे गुणा और 5, इसका मतलब होगा 10। का मतलब यही होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है यहाँ पे डी। डी मीन्स डिवाइड, नॉर्मल आप लोग जानते ही होंगे। एम मीन्स होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बारे में जानते ही होंगे। ए मीन्स होता है ऐड और इस मीन्स होता है सब्ट्रैक्ट। ये हमारा रूल होता है बोर्ड मास का। अब देखिए, आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन को हल करके दिखाता हूँ। देखिए कैसे क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ 2 + 4। देखिए, ये एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दिया और बोला कि आप इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, हल कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि ब्रैकेट हटाएंगे। ब्रैकेट में जो ये छोटा क्वेश्चन है उसको हटाएंगे। देखिए, इसमें कहीं छोटा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो हाँ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो सबसे पहले इसके अंदर जितना भी है उसको हम सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। और बाकी सब जो है उसको वैसे ही उतार देंगे। चलिए, 2 है तो 2। अब देखिए आ गया मेरा छोटा क्वेश्चन। अब ये लिखा है 1 - 2, मतलब 1 में से 2 जाएगा तो कितना होगा। तो 1 में से 2 जाएगा तो नॉर्मली हो जाएगा -1 हो जाएगा। और ये कोष्ट, फिर ये वाला कोष्ट है, फिर ये। अब देखिए, मैं यहाँ पे कोष्ट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे सैम्बल दो हो जा रहा है, एक गुणा हो जा रहा है, एक घटा हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोष्ट लगाया। आगे कोष्ट कोष्ट को हटा देंगे। फिर ये हो गया 4 - 1, और फिर ये 2 × अब ये -1 है तो -1, फिर ये कोष्ट ऐसे। अब देखिए, छोटा कोष्ट तो मैं हटा दिया। इसके बाद मेरा कौन सा कोष्ट होता है, मझोला। मझोला कोष्ट कहीं दिखाई दे रहा है, तो हाँ यहाँ पे है। तो इसके अंदर जितना भी है इक्वेशन उसको हल करेंगे, बाकी सबको वैसे ही उतार देंगे। तो चलिए बाकी इसको हल करते हैं। 2 + 4 - 1, और यहाँ पे देखिए इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 2 में 1 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 1 = 2 होगा, तो ये हो जाएगा। अब देखिए एक और बात समझिए कि कोई भी कोष्ट होता है उसके पहले कुछ नहीं लिखा है तो उस वहां पे गुणा का सिंबल छिपा होता है, तो हम लोग यहाँ पे गुणा लगा देंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 1 = 2, तो ये हो जाएगा -2। फिर ये बड़ा कोष्ट है तो बड़ा कोष्ट। देखिए यहाँ पे मझोला कोष्ट भी हट गया।
अब हम लास्ट में हटाते हैं कौन सा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन। तो आप चाहे तो यहीं पे बड़ा क्वेश्चन हटा सकते हैं, केवल एक ही बचा है। चलिए तो ये देखिए अब यहाँ पे जोड़ भी आ गया, घटाव भी आ गया, गुणा भी आ गया। तो हम इसीलिए इसको बता रहे थे, ये रूल याद होना चाहिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, ये दो तो नहीं है, ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, बड़ा है तो एक ही ब्रैकेट है तो उसको तो हल कर दे करेंगे। ओ है ऑफ, ऑफ भी इसमें नहीं है, ऑफ को छोड़ देंगे। डी मीन्स डिवाइड, डिवाइड है इसमें कहीं नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। एम मीन्स होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो हाँ मल्टीप्लाई है इन दोनों नंबर के बीच में, यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, चलिए कीजिए। 2 है तो 2 प्लस 4। अब देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। ये समझ में आ रहा है, हम ऐसे लिखें। अब देखिए, अब देखिए आगे करते हैं। अब इतना क्या ना, अब नॉर्मली इसको जोड़ दीजिए। 2 और 4 कितना होगा, 2 4 6, और 6 और 2 कितना होगा 8। तो ये हो गया 8। अब हमको कोई ब्रैकेट नहीं लगाना है, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। मेरा एक एक्चुअल मान आ गया 8, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट को हटा दिया। इस तरह बोर्ड मास के क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आगे और भी हम लोग इस चैनल पे बहुत सारे फॉर्मूला, मैथ के फॉर्मूला, हिंदी, जीके, इंग्लिश, क्लास 10, क्लास 8, क्लास 9, थोड़ा बहुत और कुछ कुछ नई नई चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।